कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है जब से पीटीआई की हुकूमत आई। उनके घर पे हुए हैं, बाकी तो कहीं नहीं हुए। तब्दीली के नाम पे वोट दिया था, मैंने खुद दिया था वोट, तो हमें थोड़ी पता था ये तब्दीली आएगी। तो ये 6-7 साल से इसी तरह है और जब आए दिन यहाँ पर रोड जाम, कोई ना कोई हादसा यहाँ पर होते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लोग कोई टस से मस होंगे। ना सिंध हुकूमत करवाती है, ना वफाक की हुकूमत करवाती है, कोई भी हुकूमत काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। सारे ऐसे ही बस आते हैं और करके यहाँ ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं करते हैं। देखिए एक अरसा हो गया है। इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं, ये वो उसको नीचा दिखा रहा है, वो उसको नीचा दिखा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके नॉर्थ कराची और मैं इस वक्त जो एग्जैक्ट खड़ी हूँ 4K चौरंगी है मेरे उल्टे हाथ पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह जो रोड है वो टूट फूट का शिकार है। अरसे दराज से ये जो इलाका है ये टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर तरक्याती काम होने थे बट अभी तक नहीं हो पाए हैं। आवाम की जानिब से यहाँ पर जो अहले इलाका है उन्होंने हमसे रब्ता किया और उन्होंने शिकायत की कि आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे जो है इन गड्ढों में घुस जाते हैं और एक्सीडेंट होते रहते हैं। क्या हालात है वो दिखाएंगे और प्रोग्राम करने का मकसद, कराची के हालात दिखाने का मकसद मैं हमेशा से मेंशन करती हूँ वो इसलिए कि आवाम को मसाइल का सामना करना पड़ता है और मुकदमा न्यूज़ की हमेशा से ये एक रिवायत रही है कि वो मसाइल को उजागर करे और आला हुकाम तक पहुँचाए। तो मेरे साथ चलिए। सवारी लेकर आना जाना है। हमने यहाँ सुना है अहले इलाका की जानिब से और जो यहाँ के दुकानदार हैं उन्होंने बताया कि आए दिन हादसा होते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इस रोड को। तो इस हुकूमत से कौन पूछने वाला होगा, ये तो मुझे बताओ ना। इस हुकूमत से कौन पूछने वाला? ये काम ये महंगाई ये कहाँ जाएगा बंदा? गरीबत बंदा सारा दिन कमाए कहाँ जाएगा? गाड़ी ले, यहाँ से देखो ना लेबल लगा हुआ ना, ये गाड़ी कितनी महंगी है। ये गाड़ी, यही गाड़ी 2 साल पहले कितने की थी, आप कितने की है? ये सोचो ना, महंगाई तो सब चीज़ में है, क्या कर सकते हैं। रोड तो तकरीबन ये 6 साल से ऐसे पड़ा हुआ है, 7 साल से। 7 साल हो गए? 7 साल ऐसे चुरंगी पड़ी हुई, ग्रीन बस बनी नहीं, ऐसी पड़ी हुई है। कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है जब से पीटीआई की हुकूमत आई। नहीं, तरक्की काम नहीं हुआ। उनके घर पे हुए हैं, बाकी तो कहीं नहीं हुए। उनके घर पे तो हुए हैं। आप उनकी हुकूमत में ये वोट दिया था, पर हमारे को पता थोड़ी था जो ऐसे निकलेंगे। तब्दीली के नाम पर वोट दिया? तब्दीली के नाम पे वोट दिया था, मैंने खुद दिया था वोट, तो हमें थोड़ी पता था ये तब्दीली आएगी। और ये आप समझते हैं कि 2 साल जो रह गए, उस 2 या 1.5 साल रह गए तो ये हो जाएगा काम? 2 साल में या अगले 10 साल में भी नहीं होगा, कोई नहीं करेगा, सब खाने वाले होते हैं। यहाँ कोई करप्ट है, आप समझते हैं ये भी हुकूमत करप्ट है? पूरी दुनिया करप्ट है। जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं सारे ऐसे ही हैं। ये गरीबों के लिए परेशानी और कुछ भी नहीं है, सबके लिए परेशानी है। बड़े लोग जो ना पैसे खाते हैं, हम गरीबों के लिए परेशानी होती है और कुछ भी नहीं होता। ये 6-7 साल से इसी तरह है और जब आए दिन यहाँ पर रोड जाम, कोई ना कोई हादसा यहाँ पर होते रहते हैं और कभी कुछ होता है, बारिश होती है तो यहाँ पर ट्रक, क्योंकि मिट्टी नरम है इस वजह ट्रक वगैरह भी उलट जाते हैं, रिक्शा वगैरह, बहुत परेशानी है यहाँ पर। ताकि 6 साल से हम यहीं पे ही रहते हैं, लेकिन बहुत परेशानी का सामना। ये तो नई हुकूमत जब आती है तो वो तरक्याती काम करवाती है। पीटीआई की हुकूमत ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। आप क्या समझते हैं कि उनको चाहिए कि वो उनकी हुकूमत जाने वाली कमर सा रह गया तो ये काम करवाएं ताकि आवाम जो है अगले इलेक्शन में उनको वोट दे? जी बिल्कुल, इनको ऐसा ही करना चाहिए कि कम से कम वोट हासिल करने के लिए कुछ तरक्याती काम करवा दें, लोगों के जहन के अंदर कि कुछ काम करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लोग कोई टस से मस होंगे। ना सिंध हुकूमत करवाती है, ना वफाक की हुकूमत करवाती है, कोई भी हुकूमत काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। और ये तकरीबन 7 साल से हम जिस तरह अजियत का शिकार हैं, मुझे नहीं लगता कि आगे भी हमारे साथ ऐसा वो, जिस तरह महंगाई भी बढ़ रही है, हर चीज़ का रोना है। ये तरक्याती काम 1-2 मरतबा हुआ है मगर यहाँ बहुत परेशानी होती है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं। कई लोगों की गाड़ियाँ तो ऐसे कल्टी हो फंस जाती हैं और काफ़ी देर तक 4-4 घंटे बंद रहते हैं और बहुत परेशानी होती है। बारिशों में तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। एक्सीडेंट्स भी होते हैं क्योंकि हमने सुना है कि कल भी एक एक्सीडेंट हुआ है। जी, कल भी एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर इसी रोड पे और 4-5 गाड़ियाँ लगी हैं और लोग। आपको क्या लगता है, आप कराची के रिहायशी हैं, कि कराची पूरा ही टूट फूट का शिकार हो गया है? तरक्याती काम तो इस नई हुकूमत में तो हुए ही नहीं है। जी, इस नई हुकूमत में तो बिल्कुल नहीं हुए
पहले गुजरी हुकूमत में ये काम हो रहे थे काफ़ी, अभी इस वक्त नहीं हुए हैं। ये बहुत परेशान। इसकी जिम्मेदारी आप क्या समझते हैं कि कराची को ना बनाने में कोई साजिश है, या ये जो पीटीआई की हुकूमत है, ये सिंध हुकूमत है, जाहिर सी बात है सिंध सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, वो नहीं चाहती? हाँ जी, वो नहीं चाहते। पर कमाल साहब जब थे हमारे कराची में तो बहुत तरक्याती काम हुए हैं। अभी पता नहीं कुछ बहुत मुश्किलात हैं और बड़े मसले मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमारे हुकूमत वालों को इस तरफ की तवज्जो करने की तौफीक दे, अल्लाह परवरदिगार। उम्मीद करते हैं और दुआ ही कर सकते हैं। अंकल आपके यहीं रिहायशी है? जी हाँ, मैं साइमा में रहता हूँ और रोड की कैफियत देख रही हैं आप क्या है। बहुत बुरी हालत है। तो ये कब से है ऐसा? ये तकरीबन 2-4 साल से है और कोई भी नहीं आता। एक मरतबा बिलाल भुट्टो साहब आए थे यहाँ पे, बट ही इज़ डूइंग नथिंग। He's doing nothing. नथिंग डूइंग। No one is doing anything. नो वन इज़ डूइंग एनीथिंग। मतलब सारे ऐसे ही बस आते हैं और करके यहाँ ये हो जाएगा वो जाएगा, कुछ भी नहीं करते हैं। देखिए एक अरसा हो गया है, अब ये देखिए कितना ये किया हुआ है। मुझे दो गोली डाकुओं ने मारी, पैसे छीन लिए। तो कितनी प्रॉब्लम्स है लोगों को। बीच आप जाएं बाबा मोड़ से आगे जाएं, इतना बुरा हाल है रोड का, या मतलब आप यू कैन नॉट इमेजिन, मतलब हु इज़ डूइंग, हु इज़ रूलिंग दिस। हाँ, तो आप ये बताएं, जब पीटीआई की हुकूमत है और सूबाई हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की है, उनको तो 14 साल हो गए हैं तकरीबन। पीटीआई इज़ डल, इमरान खान इज़ डूइंग नथिंग और द पीपल्स आर फेड अप विथ हिम। मतलब वो सिर्फ वो तो ऐसा आदमी है जो कहता है कि मैं मदीने की रियासत लाता हूँ, मदीने की रियासत में किसी के इसमें डेथ पे नहीं जाता है। व्हाट टाइप ऑफ इस्लाम ही मतलब कन्विंस। हुकूमत किस तरह से? हाँ, तो ऐसे ये जो कराची की हालत है, पूरे कराची का हाल टूट फूट का शिकार है। हम तो हर जगह जाते हैं। और बिलावल भुट्टो साहब तो खैर आपको पता है कि मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी में जो कन्फ्लिक्ट है ना, वो कभी भी कराची को सही नहीं करेंगे। इसलिए कि जब तक आप समझते हैं कि सिर्फ इनकी रंजिशों की वजह से, आपस की जो एक पार्टियों की जो दौड़ है उसकी वजह से? बिल्कुल इसी वजह से है। हमारा रोज़ आना जाना है यहाँ से और ऐसे हालात हैं। अभी तो थोड़ा इन्होंने काम करा है, जमाती इस्लामी वालों ने थोड़ा सा प्रोटेस्ट करा था, थोड़ा सा एहतजाज करा था, थोड़ा काम हुआ इसमें। मगर अभी भी हालत देख सकते हैं आप, बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर, आना जाना मुश्किल है। रोड के बीच में कचरा डाल के चले जाते हैं, आपने देखा होगा, अभी रास्ते में आपको नज़र आया होगा। अपने मुल्क को ही गंदा कर रहे हैं, सिर्फ क्या एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं कि वो उसको नीचा दिखा रहा है, वो उसको नीचा दिखा रहा है। क्योंकि हम ये आवाम की आवाज़ आला काम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मीडिया जाहिर से बात है, सच की आवाज़ है। ये सुनने को मिलता है, हर शख्स ये कह रहा है कि कोई नहीं करने वाला कराची के लिए, मुल्क के लिए भी कोई करने वाला नहीं है। मगर ऐसा कौन आएगा, कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो आवाम का सोचेगी, कराची का सोचेगी, आवाम की खिदमत करेगी? मसला ये है कि देखें, अभी इमरान खान साहब आए, कभी कोई कुछ उनको बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो मसला ये है कि जब करने को कोई आता है तो उस पर तनकीदें शुरू हो जाती हैं। मगर इमरान खान साहब ने भी जब पिछले साल बारिशें हुई थी तो 1100 अरब का अनाउंस किया था, मगर 1100 अरब में से तो कुछ पैसा भी नहीं मिला। ना तरक्याती काम सूबाई हुकूमत कर रही है, तो करेगा कौन? मसला ये है कि उनको भी थोड़ा सा यहाँ तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ जो ऐलान करते हैं उसके पे एक टीम बिठानी चाहिए कि वो तवज्जो दे। यहाँ जो ऐलान होता है फिर वो तो चले जाते हैं, फिर जो दूसरे हैं वो खा जाते हैं पैसा। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? मैं भी यही कहूँगा कि यहाँ पे काम होना चाहिए। काफ़ी दिनों से जो है ये सारा पूरा खुदा हुआ, ये अभी आप देख रहे हैं, अभी रोड बना है, नहीं तो इससे पहले तकरीबन 3 साल से यहाँ पे बहुत बुरा हाल था पानी का। यहाँ पे इतना परेशानी थी, जगह जगह पानी भरा रहता था, जिसकी वजह से लोग भी परेशान होते थे, सारी गाड़ियाँ, ट्रैफिक परेशान होती थी, आवाम परेशान होती थी। और उसके अलावा कि ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे को काम नहीं करने देते हैं। सिर्फ माफिया जो यहाँ पे बैठी हुई है ना, सिर्फ वो अपना वहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि कराची माफियाज की नज़र हो गई है, सियासी इन्फ्लुएंस नहीं रहा किसी का, कोई कानून की कोई लॉ नहीं है, रिट नहीं है। जी बिल्कुल, कोई किसी पार्टी को लाइक नहीं करता है, हर कोई सिर्फ उसी को लाइक करता है जिसका जहाँ से मुफाद नज़र आता है। बाकी ये कि अगर सोचना चाहिए, अवामी तहत सोचना चाहिए, इंसानों के हिसाब से सोचना चाहिए, तो यहाँ पे काम होने चाहिए। कोई सी भी पार्टी हो, पार्टी कोई भी हो, बस काम होना चाहिए, आवाम की खिदमत होनी चाहिए। बिल्कुल आवाम की खिदमत होनी चाहिए। हर चीज़ में माफिया है, हर चीज़ में आप देख लें। ये कचरा कुंडी जो है उसमें भी माफिया है, कचरा कुंडी बिक रही है 3-3, 5-5 लाख रुपए में। हर चीज़ में आप जिसमें जाएँ माफिया है। ट्रांसपोर्ट में चले जाएँ माफिया है, चिंची रक्शे आ गए हैं, इसमें माफिया है, जिधर आप चले हैं। तो आप सही कह रही हैं कि माफिया के नज़र हो गया हम। तो जिस तरह से हम आवाम से बात कर रहे हैं, हम जो गुजर रहे हैं यहाँ से, उनसे भी बात कर रहे हैं कि वो किस अजियत का
का शिकार है इस तरक्याती काम ना होने की वजह से। अच्छा, तरक्याती काम तो हो तो नहीं रहे, मगर ये जो गड्ढे हैं बने हुए, उसमें बारिशों का पानी आता है, जाहिर सी बात है बारिश होती है कराची में। दूसरा ये है कि यहाँ पर गाड़ियों के हादसात बहुत होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, और यहाँ पर जो आवाम है वो दोहरी अजियत का शिकार है, क्योंकि यहाँ पर कई साल हो गए कोई काम नहीं हो रहा। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। यहीं के रिहायशी हैं? जी हाँ। ये कब से आप, माशाल्लाह से आप यहाँ के रिहायशी, तो आप ये जो हालत, इतनी अबतर हालत है, कब से देख रहे हैं? ये तकरीबन 5-6 महीने हो गए। इसी तरह एज है, और कभी पानी बढ़ जाता बारिश का, यहाँ पर और ज़्यादा दुश्वारियाँ हो जाती हैं, परेशानी हो जाती हैं। यहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है? नहीं, कोई भी तरक्याती काम नहीं हो रहा, और इसके अलावा दूसरे रोड भी जो है इसी तरह टूटे हुए, और कोई भी। आप क्या समझते हैं, ये कराची को जो खंडर बना दिया गया है, रोड टूटे फूटे हैं, मसाइलिस्तान बना दिया गया है ना, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सवाल मेरा यही होता है। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, आप 4K चौरंगी यहाँ पर नॉर्थ कराची का इलाका है, तो यहाँ के रिहायशी है, तो ये तो पूरे कराची वालों को फेस करना पड़े, मगर इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है? हुकूमत की, और हुकूमती नुमाइंदे जो मुतल्लिका काम हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे। वो अपनी जिम्मेदारी करते ही नहीं निभा रहे। उन्हें उनका घर सही है, उनके आने जाने के रास्ते सही हैं, और उनके आने जाने के रास्तों में ऐसी रुकावटें नहीं है जैसे कि रुकावटें इन आबादियों के अंदर है। तो इसलिए वो जब इलेक्शन होता है तो हम देखते हैं कि वोट के लिए आ जाते हैं, वादे दावे करते हैं कि हमने ये किया, हम ये करेंगे। तो अब जब वो वादे पूरे नहीं होते तो क्या हुकूमत, क्या आवाम क्या समझते हैं कि अब जो इलेक्शन आने वाले हैं, करीब 1000 से बड़े साल रह गए, तो क्या उनको वोट देंगे? नहीं, वो इंशाअल्लाह ताला पहले गिव एंड टेक वाली बात करेंगे। हम उनसे बोलेंगे पहले अपने खर्च करके काम करके दिखाएं, तो फिर आप उसके हकदार हैं। अगर नहीं आप कर सकते तो हम आपको, मतलब आपकी शक्ल भी देखना आपको गवारा नहीं। काफ़ी दिनों से, बल्कि कई महीनों से चल रहा, कभी हो जाता है कभी रुक जाता है। वो तो नहीं दिख रहा हमें कहीं। अभी तो इसमें इन्होंने सीवरेज की कोई लाइन डाली है, पीछे वाटर बोर्ड का पानी का कई लीकेज है, वो भी आती है, तो ये पानी की वजह से का बुरा हाल है। ये कई दफ़ा बन चुका, फिर ख़राब हो जाता। वो वाली सड़क बनी है, वो भी टूट गई है। अब ये अगर बन भी रही है तो मयारी काम नहीं है कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो। नहीं, वो मयारी काम नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ की तो आपको पता है, कम से कम 1 साल गारंटी तो होती, ये तो 2 महीने बाद फिर उखड़ गया। इसमें भी करप्शन किया जा रहा है। मुमकिन है, अब इसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हमने आप यहीं के रिहायशी हैं? जी, मैं यहीं का रिहायशी हूँ। ये जो हालत है ये कब से है, पहले तो मुझे बता दें। ये तकरीबन ये हाल जब से ये पुल बनाना, जब से ये हालत चल रही है। पुल कंप्लीट हो गया लेकिन रोड कंप्लीट नहीं हुए इनके। ये तो फिर कई साल हो गए, क्योंकि पुल को तो बने भी कई तकरीबन 3-4 साल हो गए। 3-4 साल ज़रूर हो गए, लेकिन ये सीवरेज की वजह से जो ना, ये पानी जाता है रोड के ऊपर, ख़राब हो जाता है। अभी इन्होंने बीच में चुरंगी बनाई थी, वो भी ट्रूक पॉलिश वाला बनाया इन्होंने, उसकी वजह से ये जो ना, ये रोड दोबारा टूट गया। और दूसरा, ये ट्रैफिक यहाँ पे इतनी जाम हो जाती है, आज जुम्मा है, छुट्टी है, यहाँ पे ट्रक वाले खड़े हो जाते हैं, बजरी वाले। क्यों? अभी ये तो पुलिस वालों का काम है ना हटाना, ये वो हटाते नहीं है। और जब ट्रक यहाँ खड़े हो जाते हैं, फिर ट्रैफिक रास्ता हो जाता है जाम। जब जाम हो जाता है, ट्रैफिक हो जाती है जाम, कोई इधर जाता कोई उधर जाता, ये पूरा रश लग जाता है इसका। और आगे जाके थोड़ा सा और आगे जा तो आगे भी रोड टूटे हुए। तो जिस तरह से आपने इस इलाके के इलाका मकीनों की और जो रोड से जो जा रहे थे मुसाफिर, उनसे हमने गुफ्तगू की, उनका यही कहना है कि कराची का कोई वाली वारिस नहीं है, कोई कराची के लिए नहीं सोच रहा, कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। जितनी भी पार्टियां हैं वो सिर्फ करप्शन के लिए आती हैं, वोट मांगने आती हैं, और उसके बाद भूल जाती है आवाम को, अपने इलाकों को भूल जाती हैं। अगर आपका भी कोई मसला है तो हमसे रब्ता करें, हम आपके इलाके में आएंगे, आपके मसले को आला हुकाम तक पहुँचाएँगे। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद है, लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।